हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ध्रुव एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है अलजेब्रा। सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा कि अलजेब्रा क्या होता है। तो अलजेब्रा हम लोग बोलते हैं वैसे फॉर्म को जिसमें हम लोग किसी भी नंबर को लेटर मान के चलते हैं। आ रहा है समझ में? मतलब कि अलजेब्रा मेरा एक ऐसा जनरलाइज अर्थमेटिक है जिसमें किसी भी नंबर को लेटर मान के चला जाता है। लेटर मान के चलने का मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि आपके घर पे कुछ लोग आए, आपके घर पे है ना, कुछ लोग आते हैं, ठीक है। कितना लोग आया ये हमको नहीं पता है, बस हमको इतना पता है कि कुछ लोग आया था, है ना। अब वो कुछ कितने होंगे ये हमको अभी पता नहीं है। आ रहा समझ में? एक लोग है, दो है, तीन है, चार है, पाँच है, कितना लोग आया ये हमको पता नहीं है। हमको बस इतना पता है कि कुछ लोग आए थे कल, है ना। कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, मान लेते हैं कि कुछ लोग हमसे मिलने आए थे। अब कितने लोग आए थे ये हमको नहीं पता। तो ये जो हम कुछ का इस्तेमाल किए ना, ये जो हम कुछ बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्स वाई जेड। मतलब ए टू जेड के बीच में कोई भी लेटर हम लोग मान लिए, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ऐसे ले लो कि कुछ कल मेरा बर्थडे था और कुछ गेस्ट आए थे, है ना। नंबर ऑफ गेस्ट आए थे जो क्वेश्चन मार्क है। हमको नहीं पता है कितने गेस्ट आए थे। जिसको पता रखने के लिए बोला गया था वो 1 घंटे बाद आएगा तो पता चल जाएगा कि कितना लोग आया था कल गेस्ट बर्थडे पार्टी में, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क हम लगाए, इसी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या करते हैं, ए टू जेड के बीच में कोई भी एक लेटर मान लेते हैं। मान लेते हैं नंबर ऑफ गेस्ट हम मान लिए एक्स, आप वाई मान लो, जेड मान लो, मतलब ए टू जेड के बीच में आप कुछ भी मान सकते हो। तो ये जो लिखने का तरीका हुआ, ये जो फॉर्म है मेरा मैथ्स में, जिसमें हम लोग जिसमें हम लोग नंबर को लेटर मान के चल रहे हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? अलजेब्रा बोलते हैं। आ रहा समझ में? अलजेब्रा का मतलब क्या हुआ? ऐसा जनरलाइज अर्थमेटिक, ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें हम लोग किसी भी नंबर को लेटर मान के चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में? यहाँ हम एग्जाम्पल क्या दिए कि कल मेरे बर्थडे में कुछ गेस्ट आए थे, नंबर ऑफ गेस्ट आए थे जो कि हमको पता नहीं है। नहीं पता था तो हम क्या किए, क्वेश्चन मार्क डाल दिए। अब उसी क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या किए, एक लेटर लिख दिए। हम यहाँ क्या लिख दिए, एक्स वाई जेड, जो भी आपका इच्छा करे वो आप लिख सकते हो, कोई इसमें पाबंदी नहीं है ना। मतलब ए टू जेड के बीच में कोई लेटर आप ले लेते हो तो वो मेरा क्या कहलाएगा, अलजेब्रा कहलाएगा, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट आता है वो है लिटरल्स। अब लिटरल क्या होता है? तो लिटरल हम लोग बोलते हैं, ये तो ए टू जेड जो हम नंबर लेटर लिए ना, लेटर, इसी लेटर को ही हम लोग बोलते हैं लिटरल्स, है ना। क्या बोलते हैं? लिटरल्स। मतलब ये जो मेरा एक्स वाई जेड हुआ ना, मतलब जो हम लिए कुछ के जगह, है ना, नंबर ऑफ गेस्ट जो हमको नहीं पता था तो उसके जगह हम लोग लिखे ना एक्स वाई जेड, इसी एक्स वाई जेड को हम लोग बोलते हैं लिटरल्स। इसको एक श्रेणी में रखे, इसको एक हम नाम दे दिए। क्या नाम दिए? लिटरल्स दे दिए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अलजेब्रा और लिटरल्स मेरा हो गया कंप्लीट। आ रहा है समझ में? ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है वेरिएबल, ठीक है। अब होता है क्या कि वेरिएबल किसको बोलते हैं? अलजेब्रा तो समझ गए क्या होता है। किसी भी नंबर के जगह अगर हम लेटर ले लेते हैं तो वो मेरा अलजेब्रा कहलाता है, ठीक है। और जो लेटर्स जो हम लिए उसको हम लोग लिटरल्स बोलते हैं, उस लेटर को लिटरल्स भी बोलते हैं हम लोग, ये भी समझ गए। अब मेरा जो दूसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक जो है मेरा, वो है वेरिएबल। अब वेरिएबल किसको बोलेंगे? वेरिएबल वैसे सिंबल्स को बोलेंगे, और सिंबल, ठीक है, ऐसे सिंबल्स लेंगे जिसका वैल्यू चेंज हो, ठीक है। मान लेते हैं कि हम एक नंबर लिए, नंबर ऑफ गेस्ट, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, नंबर ऑफ गेस्ट लेते हैं हम लोग एक्स, ठीक है। अब एक्स लिए, ठीक। अगर हम अंदाजा लगाएं, अंदाजा लगाने का मतलब क्या किए कि घर में 5 लोग हैं हम लोग, पांचों से पूछ लेते हैं कि कितना गेस्ट आया होगा। तो एक बोलता है, मम्मी बोली 5 आए होंगे, ठीक है। मम्मी कितना बोलती है? 5। पापा बोले मेरे ख्याल से 4 आया है, ठीक है।
भाई बोला 3 लोग आया होगा, लेकिन एक्चुअली में पता किसको है, जिसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए होंगे कि आपको गिनना है कितना गेस्ट आया है कितना नहीं आया है, तो एक्चुअली तो उसको पता होगा ना। लेकिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं, घर के मेंबर से पूछे तो कितना आंसर आया जी, कोई बोलता है 5 आया होगा, कोई बोलता है 4 आया होगा, कोई बोलता है 3 आया होगा। मतलब ये जो x का वैल्यू है, जब तक हमको उसका रियल नंबर ऑफ गेस्ट हमको जब तक नहीं पता चल रहा है, तब तक तो हम लोग अंदाजन बहुत सारा मेरे पास आंसर आ रहा है ना। तो ऐसा सिंबल, ये x मेरा एक सिंबल है जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है ना, पर्सन टू पर्सन वैरी कर रहा है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करे, है ना। तो वैसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज हो, है ना। मतलब ये जो x माने हैं, तो x के जगह अगर हम मम्मी का लेके चले आंसर तो 5 लोग आए हैं, पापा का लेके चले तो 4 आए हैं, और भाई का लेके चले तो 3 आए हैं। मतलब कि ये x का वैल्यू वैरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो जो मेरा सिंबल का वैल्यू वैरी करे उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, मतलब चेंज हो जाए, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वैसे को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद मेरा आता है कांस्टेंट वैल्यू। अब कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, देखिए, कांस्टेंट मतलब स्थिर, जिसको कोई हिला ना सके। अगर हम आपके सामने लिखते हैं 5, तो 5 का वैल्यू क्या आप चेंज कर सकते हो? आप इसको इधर से देखो, उधर से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, आपको 5 ही नजर आएगा, है ना। आप एक छोटे बच्चे से पूछो जिसको काउंटिंग आता हो, वो भी इसको देख के क्या बोलेगा, 5 बोलेगा, ठीक है। हमसे पूछोगे हम 5 बोलेंगे, है ना। जिससे पूछोगे अगर इस सिंबल को देखता है, ये लिखने का ये जो सिंबल है ना, इसको अगर देखेगा तो क्या बोलेगा कि ये 5 है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, जिसका वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है, इसका वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगा, ठीक है। अगर ये 6 है, ये 6 ही है, 7 तो 7 ही रहेगा, इसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो वैसा सिंबल जिसका वैल्यू चेंज ना हो, वैसे सिंबल्स को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। जैसे ये एक तरह का सिंबल है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5, 6, 7, है ना। मतलब जिसका वैल्यू चेंज ना हो उसको बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, और जिसका वैल्यू चेंज कर जाए उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल्स, ठीक है। मतलब कि एक्स वाई जेड मेरा क्या इसमें आएगा, सॉरी एक्स वाई जेड मेरा किस में आएगा, वेरिएबल्स में आएगा, और कांस्टेंट मेरा कौन सा होगा, जितने भी नंबर है काउंटिंग नंबर्स वो सब मेरे क्या है, कांस्टेंट, है ना। उसका वैल्यू चेंज होगा जी, नहीं होगा। अगर आप 2 लिखिएगा तो सबके लिए वो 2 होगा, 3 नहीं बनने वाला, है ना। तो कांस्टेंट और वेरिएबल में यही अंतर है। उसके बाद मेरा आता है टर्म, ठीक है। टर्म से पहले हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, टर्म से पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? अब क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 5x, ठीक है, यहाँ 6xy, ठीक है, यहाँ 2 वैल्यू हम लिखे हैं, ठीक। यहाँ पर जो हम 2 वैल्यू लिखे हैं, तो कोफिशिएंट का अगर हम ऐसे बोले घरेलू लैंग्वेज में, तो कोफिशिएंट बोलते हैं पड़ोसी को, ठीक है। कोफिशिएंट पड़ोसी को बोलते हैं एक तरह से। तो अब इसके पड़ोस में कौन है भाई, अगर 5 का कोफिशिएंट पूछते हैं तो कौन है, x है, ठीक है। ये इसका क्या है, कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर हम x का कोफिशिएंट पूछेंगे तो कौन होगा जी, 5 हो जाएगा। 5 का कोफिशिएंट कौन होगा, x हो जाएगा। मतलब कोफिशिएंट क्या हुआ, अगर उसका पड़ोसी, ठीक है, ऐसे घरेलू लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो 6 का कोफिशिएंट कौन होगा जी, अगर हम 6 का कोफिशिएंट पूछते हैं तो इसका कोफिशिएंट होगा xy, ठीक है। अगर हम x का कोफिशिएंट पूछेंगे तो बचा कौन, 6y, ठीक है। अगर y का कोफिशिएंट पूछते हैं तो बचा 6x। यहाँ तक कोई दिक्कत कोफिशिएंट में? तो
स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के क्वेश्चन क्या हम लोग कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गाइज अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।